अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 यूनिट नंबर 3 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। लास्ट लेसन में हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो सांस कैसे लेते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। तो मैंने आपको एक बात बताई, एक पॉइंट बताया था कि रेस्पिरेशन जो है वो नाइट टाइम में होती है। सो आई होप इफ़ वी वर इन द क्लास तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर करते कि अगर रेस्पिरेशन सिर्फ नाइट टाइम में होती है तो हाउ प्लांट्स ब्रीथ एट डे टाइम। प्लांट्स जो हैं वो फिर दिन में कैसे सांस लेते हैं, क्योंकि जैसे हम लिविंग थिंग्स हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, तो वो तो सारा दिन और रात में सांस लेते हैं। सो ये एक ओल्ड कंसेप्ट था, जस्ट आपके जो माइंड को चेक करने के लिए। तो ये एक ओल्ड कंसेप्ट था जिसे कि रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि प्लांट्स भी जानदार हैं तो ये डे टाइम में भी जो है रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि रात में जब ये रेस्पिरेशन करते हैं तो ये फ़ोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ लाइट की मौजूदगी में होती है, सनलाइट में होती है। नाउ वी स्टार्ट्स फ्रॉम गैसेस इन बैलेंस। जो एटमॉस्फेयर में, एयर में गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें बैलेंस कैसे रहता है। Animals are respiring all the time. They are alive. Animals जो हैं वो सांस लेते रहते हैं जब तक वो ज़िंदा हैं। Many people will tell you that plants carry out photosynthesis in the daytime and respire at night time. तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कुछ लोग ये कहते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो दिन में होती है और रेस्पिरेशन जो है वो नाइट में। दिस इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। Like animals, plant respire all the time, and so both plants and animals need a steady supply of oxygen. क्योंकि plants भी जो हैं वो डे में भी जो है रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो उनको भी जो है मुकम्मल ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत होती है। स्टडी मीन्स मुस्तहकम बाकायदगी से जो है वो प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। इन सनलाइट प्लांट्स मेक ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस। सनलाइट में प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। दे मेक मोर देन दे नीड फॉर रेस्पिरेशन। ये उससे ज़्यादा ऑक्सीजन बना लेते हैं जितनी कि उनको रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरत होती है। एंड सो द स्पेयर ऑक्सीजन गोज़ इनटू द एटमॉस्फेयर। और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। At night or when the sun is covered by clouds, photosynthesis stop. नाइट में और जब सन जो है वो कवर होता है क्लाउड से, जब सनलाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। सो प्लांट मस्ट टेक इन ऑक्सीजन जस्ट लाइक एनिमल्स। तो क्या है कि पौधे भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो टेक इन करते हैं तमाम एनिमल्स की तरह। However, they use less oxygen during the night than they give out during the day. तो ये क्योंकि नाइट में फ़ोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते तो इसलिए ये लेस ऑक्सीजन जो है वो यूज़ करते हैं बनिस्बत दिन के, क्योंकि दिन को जो है ये ऑक्सीजन गिव आउट भी कर रहे होते हैं, हमें हमारे लिए भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि ये फ़ोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं। सो प्लांट्स जितनी ऑक्सीजन जो है वो डे टाइम में डिफरेंट यूज़ के लिए, एनिमल्स और ह्यूमंस के यूज़ के लिए जो है वो देते हैं, उससे कम वो नाइट में यूज़ करते हैं। ओवरऑल प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट सरप्लस ऑक्सीजन। ओवरऑल प्लांट्स क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करते हैं और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है वो निकाल देते हैं। वाइल एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट सरप्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज़ करते हैं। बिटवीन दैम दे कीप द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इन बैलेंस। तो क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के बिटवीन ये जो गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन है, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में गैस जो है वो बैलेंस में रहती है। नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स। यहाँ पे रेस्पिरेशन अकर्स एट नाइट। नाइट टाइम में जो है वो फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होती क्योंकि सनलाइट नहीं होती, तो सिर्फ रेस्पिरेशन होती है जिसमें कि ऑक्सीजन टेक इन करते हैं प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अब डे टाइम में क्योंकि दोनों जो हैं वो प्रोसेस कंबाइन हो रहे होते हैं, एक साथ हो रहे होते हैं,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, एरो जो हैं वो रॉन्ग लग गए हैं। अगर हम इन दोनों एरो को रेस्पिरेशन कंसिडर करें, अगर हम इन एरोज़ को जो है वो रेस्पिरेशन के एरोज़ कंसिडर करें तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो टेक इन करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स। तो इन दोनों एरोज़ में जो है वो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टेक इन हो रही है। तो आप यहाँ न्यू एरोज़ बना लेंगे, इनको कट कर दीजिएगा। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होगी, ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स टेक इन करेंगे, और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टेक इन करेंगे और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की अहमियत अब हम पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रीन प्लांट्स, ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के लिए ज़रूरी नहीं है। ऑल अदर थिंग्स, लिविंग थिंग्स डिपेंड्स अपॉन इट फॉर देयर वेरी एग्जिस्टेंस। तो क्या है कि तमाम लिविंग थिंग को अपने वजूद के लिए, अब ज़िंदा रहने के लिए जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्लांट्स की ज़रूरत है। प्लांट्स यूज़ सनलाइट टू मेक फूड एंड यूज़ इट टू ग्रो न्यू लीव, स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए। तो इससे क्या ग्रो होता है? लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स और सीड्स। Humans and other animals then use this plant matter as food। तो हम क्या करते हैं? हम कुछ प्लांट्स के लीव भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, जैसे कि पालक एंड स्टेम्स भी खाते हैं, जैसे कि कैरेट, रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, और कुछ प्लांट के हम सीड्स भी खाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें प्लांट्स हमारे लिए बनाते हैं। When we eat part of a plant, we are using the plant's energy to help us grow and be active।